जय हिंद किसान मित्रों घरों में जो अग्नि जलाने के लिए पूजा करने के लिए कपूर की टिक्की जो आती है उसको पूजा में प्रयोग करते हैं। और एक चीज होती है हींग, जिसको घरों में सब्जी बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो आज मैं इनका प्रयोग आपको बताऊंगा आपकी खेती में प्रयोग करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, ये दवाई एक लेकिन फायदे अनेक। दोस्तों, अगर कपूर को और हींग को दोनों को एक साथ मिला के अगर आप अपनी फसलों में प्रयोग करते हैं तो ये समझिए कि गजब हो जाएगा। आपकी फसलों में एकदम से मजा ही आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी फसलों में कीट आ गए हैं या फिर रोग आ गए हैं या फिर आपकी फसल चल नहीं पा रही है, बढ़वान नहीं कर पा रही है, ग्रोथ नहीं हो पा रही है, तो ये एक चीज आपकी फसलों की सारी समस्याओं का समाधान कर देगी। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले क्या करना है और ये क्या क्या फायदे करते हैं इसके बारे में पूरा डिटेल में जानेंगे दोस्तों। तो जय हिंद, आपका स्वागत है रघु A to Z समाधान में और मैं हूं रघु त्यागी। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको जो भी फसलों में कीट आते हैं, चाहे वो मच्छर है, उड़ने वाले मच्छर आते हैं, चाहे सफेद मच्छर जिसको व्हाइट फ्लाई बोलते हैं, या तेला है या चेपा है जिसको एफिड जेफिड बोला जाता है, या फिर आपकी फसलों में रोग आ जाता है जो फलों पे या पत्तों पे काले काले धब्बे हो जाते हैं, चाहे वो अगैती जुल्फा है या पछैती जुल्फा है, या फिर आपका फूल झड़ रहा है वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा, आपने बहुत सारे PGR, PGP प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर या बहुत सारे न्यूट्रेंट आपने दे चुके हो लेकिन फिर भी वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, या फिर आपका फल साइज नहीं ले रहा है, या फिर आपकी जड़ों में गलन चालू हो गई, जड़ काली होके गलना चालू हो गई जिसकी वजह से पौधा जमीन से खाना नहीं उठा पा रहा, जिसकी वजह से पौधा आपका कमजोर होता जा रहा है। तो इन सारी समस्याओं का समाधान आपका ये दोनों चीज एक साथ कर देंगी। जी हाँ दोस्तों, आपको क्या करना है, मैं 1 एकड़ के लिए आपको डोज बता देता हूं जमीन के लिए, और ऊपर एक टंकी पीट वाली जो स्प्रे करने की होती है उसके लिए डोज बता देता हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है, 50 ग्राम लेना है कपूर की टिक्की। जी हाँ दोस्तों, मुश्किल से 15 से 20 रुपए की आपकी टिक्की आ जाएंगी 50 ग्राम। ये कपूर भी आपको सिंथेटिक कपूर नहीं लेना है, जो पूजा वाला कपूर आता है वही लेना है। इन दोनों में आपको फर्क मैं बता देता हूँ। सिंथेटिक कपूर जो आता है वो अगर ऐसे सूंघोगे तो आपसे सूंघा नहीं जाएगा, बहुत ज्यादा भयंकर तरीके से वो गंध छोड़ता है, जिससे अगर सूंघ लिया तो आपको छींके बहुत ज्यादा आएंगी। तो आपको सिंथेटिक कपूर अगर आपने प्रयोग कर लिया तो आपको फायदा की जगह नुकसान हो जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, आपको सिंथेटिक कपूर से दूर रखना है, या पूजा वाला ही कपूर आपको लेना है। उसके साथ में आपको अच्छी क्वालिटी की बेहतरीन वाली जो हींग आती है सब्जियों में प्रयोग करने वाली वो लेनी है। इसमें भी कृत्रिम हींग जो आती है वो नहीं लेनी है, क्योंकि उसमें सुगंध पैदा करने के लिए उसमें बहुत सारे केमिकल वो डाल देते हैं, जो कि आपके पौधों के पत्तों पे अगर जाएगा तो वो आपको नुकसान पहुंचाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, इसका भी बहुत ज्यादा ध्यान रख के ही आपको चूज करना है। अब हींग कितनी लेनी है, हींग मात्र आपको एक टंकी के लिए मैं बता दूं, मात्र आपको आधे से भी आधा ग्राम यानी 1 ग्राम का चौथाई भाग आपको हींग लेना है और कपूर लेना है। आपको दोनों चीजों को गुनगुना पानी लेना है, गुनगुने पानी में आपको मिला देना है, घोल देना है अच्छे से। पानी जो भी घोलने के लिए प्रयोग करो उसका पीएच हमेशा चेक करना है। पीएच उसका 6.5 से 7, हाईएस्ट 7.5 हो, उससे ज्यादा नहीं हो, नहीं तो ये नुकसान करेगा पत्तों पे जाके। तो आप 6.5-7 पीएच मान का पानी लेना है, उसमें अच्छे से हींग को और आप कपूर की गोली को घोल लेना है। घोलने के बाद में आपको सुबह के टाइम या फिर शाम के टाइम स्प्रे कर देना है। तो ये क्या फायदा करेगा आपके फसलों में, पत्तों पे जो पीलापन आ रहा होगा, धब्बे बन रहे होंगे, रोग ग्रसित पौधा होगा, फूल ड्रॉप हो रहा होगा, फूल झड़ रहा होगा, फलों पे काले काले धब्बे हो रहे होंगे, अगैती जुल्फा होगा, पछैती जुल्फा होगा, पाउडरी मिल्ड्यू होगा, डाउनी मिल्ड्यू होगा, जो पत्तों पे भभूतिया या छाछिया रोग बोलते हैं, सफेद सफेद पाउडर जैसा हो जाता है, जो कि भिंडी में या फिर चने में या फिर आपके जीरा में बहुत ज्यादा ये रोग आता है। या बेल वाली जो फसलें होती हैं उनके पत्तों पे देखना सफेद सफेद पाउडर बहुत ज्यादा आ जाता है, जिसको पाउडरी मिल्ड्यू रोग बोलते हैं, छाछिया या भभूतिया भी देसी भाषा में बोलते हैं। तो इन सारी समस्याओं का ये समाधान कर देगा। या फिर उसमें आपके में जो उड़ने वाले जो कीट होते हैं, रस चूसक कीट होते हैं, जैसे आपके थ्रिप्स हो गई या माइट हो गई या तेला हो गया, चेपा हो गया, या व्हाइट फ्लाई सफेद मच्छर, जो जैसे ही पौधे को आप हिलाओगे तो एकदम से उड़ता है बहुत भयंकर तरीके से। ये भिंडी में, अनार में,
बहुत ज्यादा भयंकर तरीके से आता है। मिर्ची में बहुत ज्यादा भयंकर तरीके से आता है। मिर्ची में अगर आपके थ्रिप्स आ गई, माइट आ गई, मकड़ी जिसको बोलते हैं, लाल मकड़ी होती है, पीली मकड़ी होती है, या फिर व्हाइट फ्लाई आ गई जिसको सफेद मच्छर बोलते हैं, तो भिंडी में या फिर आपकी मिर्ची में माता बंदी बन जाती है, जिसको कुकड़वा मुड़वा रोग बोला जाता है अलग अलग जगह पे। येलो मोजेक वायरस भी बोल देते हैं, मूंग में बहुत ज्यादा आता है। तो ये सारे कीटों का ये समाधान कर देता है। लेकिन स्प्रे आपको या तो सुबह जल्दी करना है या फिर शाम को 4-5 बजे के बाद में करना है, क्योंकि आप दिन में दोपहरी में अगर स्प्रे करते हैं तो ये जितने भी मच्छर होते हैं, कीट होते हैं, वो पत्तों के नीचे या नीचे घास होती है उसमें जाके छाया में छुप जाते हैं, तो ये पूरी तरह से कंट्रोल नहीं होगा। तो आपको शाम के समय जब ठंडा मौसम हो जाता है, ठंडा वातावरण हो जाता है, उस टाइम पे स्प्रे करते हो तो सारे कीट बाहर निकल के आ जाते हैं, तो इनको जो भी टच में आएगा स्प्रे के वो पूरी तरह से मर जाएंगे। अब अपन बात कर लेते हैं नीचे जमीन की ड्रिप के अंदर। अगर आपकी जमीन में मिट्टी में उदयी है, जिसको दीमक बोलते हैं, इंग्लिश में टर्माइट बोलते हैं, जो जड़ों को काटती है किसी भी फसल में, तो आप जमीन में या फिर व्हाइट ग्रब जो होता है, इतनी बड़ी जो लट आती है सफेद, जिसका लाल मुंह होता है, जो मूंगफली में बहुत ज्यादा आती है, जो कि जड़ों को काट काट के खत्म कर देती है, पूरी फसल तबाह हो जाती है। तो या फिर जड़ गलन है, जड़ गल रही है, काली हो रही है, जड़ फट रही है, जिसकी वजह पौधा कमजोर होता जा रहा है, या फिर नेमाटोड की शुरुआत है। देखो नेमाटोड बहुत ज्यादा भयंकर हो जाता है तो ये कंट्रोल नहीं कर पाएगा। अगर नेमाटोड की शुरुआत है तो नेमाटोड क्या होता है? नेमाटोड होता है एक रूट नॉट सूत्रकृमि नेमाटोड होता है, कवक होता है, जो जड़ों के अंदर एंट्री कर जाता है, जिसकी वजह से जड़ों में फिर अपनी संख्या बढ़ाएगा तो जड़ एकदम से फूल जाएगी तो उसमें गांठें बन जाती है, जिसकी वजह से जड़ फिर खाना उठाना बंद कर देती है। वहीं पे उसकी जैसे हमारी नसें ब्लॉक हो जाती है ना, ऐसे ही जड़ की जो कोशिका होती है वो ब्लॉक हो जाती है, तो जड़ खाना ऊपर नहीं भेज पाती, उसकी वजह पौधा पहले मर जाएगा, फिर पीला पड़ेगा, उसके बाद में पौधा खत्म हो जाता है। तो उस कंडीशन में भी आपको अगर शुरुआत है इस चीज की, तो आप हींग और कपूर दोनों मिला के जमीन में चलाते हो तो आपको कंट्रोल हो जाएगा। कितना देना है आपको? 50 ग्राम हींग, 50 ग्राम हींग और 250 ग्राम कपूर प्रति बीघा आपको ड्रिप के माध्यम से या खुली सिंचाई चल रही है उसके माध्यम से, या जो आदमी के जो बोतल लगाते हैं, ड्रिप लगाते हैं, वो बूंद बूंद टपकता रहे, जो सिंचाई का पानी चल रहा है उसमें घोल के अच्छे से गुनगुने पानी में आपको चला देना है, तो जिससे वो समान रूप से पूरे खेत में फैल जाए और आपकी जड़ों में जितने भी रोग है, कीट है, पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे। आपकी जो मिट्टी है वो एकदम से रिफ्रेश हो जाएगी। इसके साथ में आप अगर हो सके तो हल्दी मिला लेनी है, हल्दी का जो पाउडर आता है, लेकिन सूखी हल्दी ऐसे ही नॉर्मल नहीं मिलानी है। अगर इसमें हल्दी आप जैसे तवा होता है, तवे को हल्की आंच चालू करके नीचे और तवे पे हल्दी को भून लेना है, गरम कर लेना है, भून लेना है। भूनने के बाद में फिर मिलाना है। कितना मिलाना है? 500 ग्राम जमीन के अंदर अगर प्रयोग कर रहे हैं तो 500 ग्राम हल्दी, और अगर स्प्रे में प्रयोग कर रहे हैं तो 10 से 12 ग्राम हल्दी एक पीट वाली टंकी में, पंप में 20 लीटर की में, इनके साथ में हींग, कपूर और हल्दी, तो आपको इतने बेहतरीन रिजल्ट आएंगे। मैं गारंटी दे सकता हूँ, दावा कर सकता हूँ, आपके जितने भी कीट हैं, रस चूसक कीट हैं, या पत्तों को काट के खाने वाले कीट हैं, या जमीन के अंदर जितने भी कीट हैं, उनका खात्मा हो जाएगा। साथ ही साथ जो भी रोग आ रहे हैं, फल गल रहा है, फड़ रहा है, धब्बे बन रहे हैं, लेट ब्लाइट आ रही है, ईयरली ब्लाइट आ रही है, या फल फड़ रहे हैं पूरी तरह से, तना भेदक कीट है या फल भेदक कीट है, फलों के अंदर सुंडी घुस जाती है हल्की फुल्की, उसको भी ये पूरी तरह से खत्म कर देगा, क्योंकि हल्दी एंटीसेप्टिक का काम करती है, पौधों को एकदम से रिफ्रेश कर देगा। तो ये आप कर सकते हो। इसके बाद में आपको हमारी जो भी वीडियो है बहुत अच्छी लगी होगी, आई होप ये घर पे ही आप तैयार कर सकते हो। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा किसानों तक शेयर करें और हमारे वीडियो को लाइक कर ले, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाला कल का वीडियो आपको घर बैठे हाथों हाथ फ्री में मिल जाए। धन्यवाद।